गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। सूरदास का पद आपको समझाया जा रहा है। पहला पद आपको समझाया जा चुका है, यह दूसरा पद है और तीसरा पार्ट वीडियो का। पहले पार्ट में सूरदास का जीवन परिचय आपको समझाया गया था और दूसरे पार्ट में आपको सूरदास का पहला पद। जो यह तीसरा पार्ट है, इसमें दूसरा पद किस प्रकार है, उसका क्या अर्थ है, इसको समझिए आप। सूरदास जी ने लिखा, खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जमात, कवहु रुन झुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात, कवहु झुक के अलख खींचत, नैन जल भर लात, कवहु तुतरे बोल बोलत, कवहु बोलत तात, सूर हरि की निरख शोभा, निमिख तजत न मात। ये दूसरा पद है। पहले पद में आपने समझा कि किस प्रकार सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया कि वह पालने में सो रहे और माँ यशोदा उन्हें सुला रही है। कितने नटखट हैं कि वह जल्दी सो नहीं रहे हैं, इसलिए माँ यशोदा बहुत परेशान है, निद्रा को बुला रही थी। यह सब आपने पहले पद में पढ़ा। दूसरे पद में सूरदास जी लिखते हैं कि कृष्ण थोड़े बड़े हुए और माखन खा रहे हैं। लिखा है माखन खात, खीजत जात। खीजने का अर्थ है चिड़चिड़ाना, चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं, नाराज। तो खीजत जात माखन खात। कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए हैं, थोड़े बड़े होने के बाद उनमें चिड़चिड़ापन आ गया। वो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं। जो माखन खा रहे हो वो चिड़चिड़ाते हुए माखन खाते जा रहे हैं। कृष्ण चिड़चिड़ाते हुए माखन खाते जा रहे हैं, माखन खात। और आगे लिखते हैं कि अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जमात। अरुण अर्थात लाल, लोचन मतलब नेत्र। उनके जो नेत्र हैं वह कैसे हैं? लाल हैं। भौं टेढ़ी, बार बार जमात। जमात मतलब जमाए लेना। उनको नींद लग रही है। निद्रा आने के कारण उनकी आंखें कैसी हैं? लाल हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जमात। इस रूप का वर्णन सूरदास जी करते हैं कि कृष्ण माखन खाते हुए जा रहे हैं, लेकिन चिड़चिड़ा रहे हैं, चिड़चिड़ाते हुए माखन खाते जा रहे हैं और उनके नेत्र लाल हैं, भौहें टेढ़ी हैं, बार बार जमाए ले रहे हैं। बार बार जमात। जमाने का आशय निद्रा, नींद लगने या नींद में आने की स्थिति होने पर जमाई आता है, उसको जमात लिखते हैं। फिर लिखते हैं कवहु रुन झुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात। मतलब कभी वह घुटनों के बल चलते हैं। इतने बड़े नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा बड़े हुए हैं कि घुटनों के बल चलने वाले जिस तरह बालक चलते हैं उस तरह कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं। और रुनझुन, उनके जो पाँव में जो पैजनी है उसे छुन छुन छन छन की आवाज आ रही है। कवहु रुनझुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात। और घुटनों के बल चलने के कारण उनका जो शरीर है वह धूल धूसरित हो जाता है, धूल से वे सन जाते हैं। बालक जिस प्रकार धूल में खेलते हैं तो उनके शरीर में धूल लग जाता है, वही स्थिति सूरदास जी ने कृष्ण का भी किया है। कृष्ण को भी इस रूप में उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का चित्रण करने का प्रयास किया अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा। क्या लिखते हैं कि कवहु रुन झुन चलत घुटरुन। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण कभी घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पांव में लगी हुई पैजनी छन छन की आवाज करती हुई बजती है और
घुटनों से चलने के कारण जो उनका शरीर है वह धूल से सन जाता है। फिर लिखते हैं कबहु झुक के अलक खींचत नैन जल भर लात। कभी वे झुक के अलक खींचते हैं, मतलब चिड़चिड़ाए हुए हैं तो कभी अपने बालों को खींचते हैं। अलक कहते हैं बाल, जो केस है उसको पकड़कर खींचते हैं। और नैन जल भर लात, कभी उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं, रोने लगते हैं। कभी कबहु झुक के अलक खींचत नैन जल भर लात, कबहु तुतरे बोल बोलत, कबहु बोलत तात। कभी तोतली भाषा में बोलते हैं और कबहु बोलत तात, कभी नंद को तात कहकर, तात मतलब पिता कहकर वह बुलाते हैं। कबहु तुतरे बोल बोलत, कबहु बोलत तात। कभी तोतली भाषा में, जिस प्रकार बालक वृंद बच्चे सब बात करते हैं जब छोटे रहते हैं तो उनकी वाणी स्पष्ट नहीं हो पाती तो तोतली भाषा में बोलते हैं, तो इस प्रकार कृष्ण भी तोतली भाषा में बोलते हैं। कोई भी जो शब्द है वह साफ उच्चरित नहीं होता तो वह तोतली भाषा में बोलते हैं। कभी अपने तात नंद बाबा को क्या कहते हैं, तात। कबहु बोलत तात। सूरदास जी कहते हैं सूर हरि की निरख शोभा निमिख तजत नमात। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण की उस शोभा को देखना एक सौभाग्य का विषय है। सूर हरि की निरख शोभा निमिख तजत नमात, मतलब निमिख, निमिख कहते हैं पलक को गिराने में जो समय लगता है उसको निमिख कहते हैं, निमेष जिसको बोलते हैं निमिख। निमिख तजत नमात, मतलब जो उनकी माँ यशोदा हैं वह उस सुख को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। एक पल के लिए भी माँ यशोदा अपने कृष्ण को आंखों से ओझल नहीं होने देती, अपने से दूर नहीं जाने देती, अर्थात उस सुख का भरपूर आनंद ले रही है माँ यशोदा। सूर हरि की निरख शोभा, सूरदास जी कह रहे हैं हरि के उस शोभा का, उस सौंदर्य का अद्भुत रूप से देखना यह माँ यशोदा के भाग्य में है। माँ यशोदा उसका आनंद ले रही हैं, उस सुख को लूट रही हैं। इस प्रकार यह दूसरा पद का अर्थ था जिसको आपने समझा। फिर तीसरा और अंतिम पद अगले दिन।